Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So, in the previous session of CUET, LPT आप लोगों के लिए लेके आया था क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस. ठीक है, क्लॉज टेस्ट के हमने दो डिस्कशन किए थे द हिंदू के एडिटोरियल से रिलेटेड. ओके, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि आप लोगों को जो आपके क्लॉज टेस्ट हो, पैरा जम्बल, पैरा समरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपके द हिंदू के एडिटोरियल से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो आज फिर से हम द हिंदू के एक पर्टिकुलर एडिटोरियल, एक पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे. एंड this particular article sorry, I present you this particular article with reading comprehension. Okay, we are going to understand how to tackle this with this particular article. एंड उससे रिलेटेड आरसी के अंदर जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी क्रैप करना है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नाउ, आरसी के अंदर मैंने आप लोगों को पहले कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताए थे हाउ टू understand the RC, how to solve the reading comprehension question as fast as we can. It is quite possible कि वो 3 मिनट में हो जाए, it is possible कि वो 5 से 7 मिनट भी ले लें, doesn't matter. हम कोशिश करेंगे इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कि जल्दी से जल्दी हमारा हो जाए. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल. ये आर्टिकल है लार्सन एंड टर्बो के चेयरमैन जो है मिस्टर एस सुब्रमण्यम जी. उन्होंने क्या करा था, पीछे कुछ टाइम पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एक कमेंट पास करा न्यूज़ चैनल पे दैट लोगों को 90 आवर्स काम करना चाहिए, हफ्ते में 90 घंटा उनको काम करना चाहिए. अब इस पर्टिकुलर कमेंट को उन्होंने कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं करा, इसलिए ये कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गया. क्योंकि कोई भी इंसान हफ्ते के 90 घंटे काम करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है पूरे दिन का मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपने ऑफिस में बिताएगा. तो अपने घर की जिम्मेदारी, घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को उतना समय नहीं दे पाएगा जितने की रिक्वायरमेंट है, इवन समय दे ही नहीं पाएगा. तो ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट के ऊपर हम एक पैसेज लेके आए हैं. लार्सन एंड टर्बो एल&टी चेयरमैन एस एन सुब्रमण्यन sparked an online outrage with his comment advocating a 90-hour work week एंड सजेस्टिंग दैट एम्प्लॉय शुड इवन गिव अप संडेज. मतलब वो संडे को भी काम करें, हफ्ते में 90 घंटे भी काम करें, वो सब कुछ छोड़ दें. बट उनका बोलने का मतलब क्या था, हम इसको आगे पढ़ेंगे पैसेज में. हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ. उन्होंने एक कमेंट पास करा कि आपको 90 आवर्स वर्क डे, 90 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए, इवन आपको संडे को भी गिव अप कर देना चाहिए. कितनी देर तक अपनी बीवी को देखोगे आप लोग. ही इज हर्ड सेइंग इन अ purported video addressed to employees where he urged them to spend less time at home and more in the office. Okay, but context हमेशा controversial हो जाता है, हो सकता है, होना भी चाहिए जब आपके पास पूरा का पूरा मैसेज कन्वे ना हुआ हो अच्छे से. His remarks reignited the work-life balance debate, first triggered by Infosys co-founder Narayan Murthy's suggestion of a 70 hours work week. I regret I am not able to make you work on Sundays. नारायण मूर्ति जी ने बोला 70 घंटे काम करना चाहिए एंड आई रिग्रेट कि मैं आप लोगों को संडे को काम नहीं करवा पाता. इफ आई कैन मेक योर वर्क ऑन संडेज आई विल बी मोर हैप्पी. अगर मैं आप लोगों से काम करवाता हूँ संडे को तो मैं बहुत खुश होऊंगा. वाई सो? बिकॉज आई वर्क ऑन संडे. क्योंकि मैं संडे को काम करता हूँ तो मैं आप लोगों से भी काम करवाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा. नॉट एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहे वो. Subramaniam is heard saying in an undated video circulating on social media. ठीक है. What do you do sitting at home? क्या करते हो? How long can you stare at your wife? How long can the wives stare at their husband? Controversial point है obviously. Come on, get to the office and start working. He further said. His comments drew criticism on social media with some asking how long could employees stare at screen and fat managers. मतलब कि इसके अगेंस्ट एक कमेंट, इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट एक एम्प्लॉय ने कमेंट किया कि अगर आप ऐसी बात बोल रहे हो तो हम कितनी देर तक अपने मैनेजर को देख सकते हैं या फिर स्क्रीन को देख सकते हैं. Soon after, L&T issued a clarification. Now there is a clarification. क्लैरिफिकेशन पहले भी दे सकते थे बट इन्होंने उस टाइम पे नहीं दिया. हाफ कमेंट हाफ मैसेज पास करा जिससे कि कंट्रोवर्सी पैदा हो गई. L&T issued a clarification saying the chairman's remark
were in the context of extraordinary efforts required for achieving extraordinary outcomes for the nation. सुब्रमण्यम जी बोलना चाहते थे कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करोगे तो अल्टीमेटली नेशन हमारा बिल्डअप होगा, नेशन की ग्रोथ होगी, नेशन हमारा आगे जाएगा. इसलिए उन्होंने ऐसी पर्टिकुलर कमेंट को पास किया था, पर्सनल कमेंट की वजह से नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी बिलीव दिस इज इंडियाज डिकेड, a time demanding collective dedication and effort to drive progress and realize our shared vision of becoming a developed nation. We are now a developing country. According to S.N. Subramaniam ji, he said that we are at this stage कि हम अभी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने हम थोड़ा डेडिकेशन दिखाएं, अपने टाइम को थोड़ा सेक्रीफाइस करें, अपने नेशन को बिल्डअप करने में मदद करें, नेशन की ग्रोथ में मदद करें, तो हो सकता है कि हम लोग बहुत जल्दी डेवलप्ड नेशन बन जाए. क्यों बोला उन्होंने ऐसा, देखो. द चेयरमैन्स रिमार्क्स रिफ्लेक्ट दिस लार्जर एम्बिशन, एम्फसाइजिंग दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट. L&T spokesperson said in a brief statement, stating that nation building is at the core of L&T's mandate, is said for over 8 decades the company has been shaping India's infrastructure, इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़. पिछले 10 सालों में L&T ने इतना सब कुछ करा है और वो चाहती है कि और भी ज़्यादा हम नेशन को बिल्डअप करें. At L&T, we remain committed to fostering a culture where passion, purpose, and performance drive us forward, the spokesperson added. In the video, Sumit Chatterjee, Chief Communication Officer, CCO, at L&T, is seen asking the chairman, why are L&T employees asked to work on Saturdays despite being a top conglomerate? उनसे क्यों कहा जा रहा है कि वो सैटरडे को भी काम करें? In response, the chairman says, I regret, I am not able to make you work on Sundays. To be honest, if I can make you work on Sundays, I will be more happy because I work on Sundays also. Subramanian went on to share an anecdote. He cited a conversation he had with the Chinese person. उन्होंने अब इसको क्लैरिफाई करना शुरू करा. क्या बोला? He cited that a conversation he had with the Chinese person who said that China could surpass the US because of the country's strong work ethic. US is a developed nation. China उसको सरपास करना चाहता है, इसलिए वो 90 hours a week का काम करते हैं. According to Subramanian, the Chinese person said Chinese people work 90 hours a week, while Americans work only 50 hours a week. Drawing a parallel, Subramanian encouraged L&T employees to follow a similar work regime because China उनको सरपास करने के लिए, क्योंकि वो डेवलप्ड नेशन है, उनको सरपास करने के लिए कर रहा है, हमें भी करना चाहिए. That's why उन्होंने ऐसा कमेंट पास कर दिया. Apart from that, so that for you, if you have got to be on top of the world, you have to work 90 hours a week. वो एनालॉजी लगाने की कोशिश कर रहे थे, सिमिलैरिटी लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी ना कि चाइना का जैसा एटमॉस्फेयर है, जैसे वहाँ के लोग हैं, वहाँ यहाँ पे भी, इंडिया में भी वैसे लोग होंगे, या फिर यहाँ पे भी जो एटमॉस्फेयर है, वर्क एटमॉस्फेयर है, वो वैसा होगा. Another CEO promoting slavery shamelessly, one person commented. Okay, एक आदमी ने बोला कि एक नया CEO, एक और CEO आ गया जो स्लेवरी को shamelessly प्रमोट कर रहा है. Some questioned why highly paid CEOs with different job pressures expect the same level of commitment from less paid employees. ज़्यादा कमाते हैं तो वो जो कम कमाते हैं उनसे भी वही चीज़ एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? Subramanian's comment reignited the work-life balance debate that came into limelight in July last year following the death of 26-year-old EY consultant. Infosys co-founder Murthy too had a few months back advocated a 70 hours work week. India's work productivity is one of the lowest in the world. Right now we are at the lowest. China उसको कॉप अप करने के लिए 90 वर्क की बात कर रहा है, 90 आवर की बात कर रहा है पर वीक. तो हमें भी ये करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम उनसे आगे जाएंगे, फिर जा सकते हैं. इस समय लोवेस्ट इन द, वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है. लोवेस्ट नहीं बोलेंगे, मतलब दैट मीन्स हमारे से लोवेस्ट भी कोई ना कोई होगा.
My request is that our youngsters must say, "This is my country. I want to work 70 hours a week." Murthy had said. Simple है. Draft reading comprehend. चलिए. So लास्ट में उन्होंने एक बात बोली क्लियर करने के लिए that Infosys co-founder Murthy too had a few months back advocated for what a 70 hours work week. India's work productivity is one of the lowest in the world. One of the lowest. That means India is not the lowest. मतलब बिल्कुल नीचे नहीं है. One of the lowest में आएगा. My request is that our youngsters must say that this is my country. I want to work 70 hours a week. Murthy had said. Murthy जी ने बोला कि मैं चाहता नहीं हूँ. मतलब दिस इज़ माई डिज़ायर कि यहाँ के जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं वो बोलें कि दिस इज़ माई कंट्री एंड आई वर्क फॉर नेशन बिल्डिंग. आई वर्क टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग. हमारे देश के ग्रोथ के लिए हम लोग काम करें, इसलिए हम 70 घंटे काम करेंगे. मूर्ति जी का कहना है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लोग करेंगे ही करेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पैसेज. In the passage's context, what underlying assumption, and now there is a question rises. मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूंगा बेटा. Yes, come back to the point. Underlying assumption ये एक ऐसा पार्ट है जो CR के अंदर और RC के अंदर कॉमन आता है. ठीक है. आपका CR का सेक्शन भी है लॉजिकल रीजनिंग में. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अंडरलाइंग एजम्पशन इन RC. अंडरलाइंग एजम्पशन का मतलब हुआ, देखो अंडरलाइंग का मतलब होता है बेस. एजम्पशन का मतलब हुआ टू प्रिज्यूम समथिंग और प्रिडिक्ट समथिंग. अंडरलाइंग एजम्पशन का मतलब होगा कॉमन वर्ड. ऑथर ने लार्सन एंड टर्बो के चेयरमैन ने एस.एन. सुब्रमण्यम जी ने ऐसा कमेंट पास करा, कंट्रोवर्शियल कमेंट पास करा रिपोर्टर के सामने. क्या सोच के, व्हाट वाज हिज थिंकिंग बिफोर पैसिंग दैट कमेंट. ऑथर ने आपके सामने ये पैसेज रखा, ऑथर ने क्या सोच के आपके सामने ये पैसेज रखा. दैट सोच बिकम्स द एजम्पशन ऑफ द पैसेज. ओके. तो हमें बताना है इन द पैसेज कॉन्टेक्स्ट व्हाट अंडरलाइंग एजम्पशन कैन बी इन्फर्ड. क्या हम निकाल सकते हैं about the relationship between the work hours and national development as posited by S.N. Subramaniam. S.N. Subramaniam जी ने बोला कि हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो नेशन बिल्डिंग होगी, नेशन डेवलप होगा हमारा. क्या सोच के उन्होंने ये बात बोली वो हमें जस्टिफाई करना है. चलिए बात करते हैं. लॉन्गर वर्क आवर्स को रिलेट विद मोर सक्सेसफुल कंपनीज. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि लार्सन एंड टर्बो जो है वो मतलब वो ग्रोथ हो जाए पूरी तरह से. लार्सन एंड टर्बो के एम्प्लॉयज अगर ज़्यादा देर काम करेंगे तो वो लोग ग्रोथ होंगे, लार्सन एंड टर्बो की सक्सेस होगी. नो, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर. तो ये तो इस चक्कर में तो नहीं बोला था, उन्होंने सबके लिए बात करी थी. अ सैक्रिफाइस ऑफ पर्सनल टाइम इज एसेंशियल फॉर द कलेक्टिव प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी. इट कुड बी द आंसर, कुड बी. वाई सो? सैक्रिफाइस होगा पर्सनल टाइम का. इट इज एसेंशियल फॉर व्हाट? collective progress of the nation. They are talking about the nation. That means we can conclude the society here. Competitive international comparisons are the best way to motivate employees. क्योंकि अमेरिका में लोग चाइना में लोग 90 घंटे काम करते हैं, इसलिए हमें भी करना चाहिए. ये बेस्ट वे कहाँ से हुआ? उनका इकोलॉजिकल डिफरेंट है, उनकी इकोनॉमी डिफरेंट है, वहाँ पे लोगों की मेंटालिटी डिफरेंट है, वहाँ सराउंडिंग डिफरेंट है, काम करने का तरीका अलग है, यहाँ अलग है. क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ये बेस्ट वे होगा यहाँ के लोगों को मोटिवेट करने के लिए. पैसे में तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे लोग 90 घंटे काम करते हैं, यहाँ लोग 70 घंटे भी नहीं करते. समझ में आया? लास्ट पार्ट. हाई प्रोडक्टिविटी मस्ट बी बैलेंस्ड विद एम्प्लॉयमेंट वेलबींग. थोड़ा आराम से सोचो. अगर एस.एन. सुब्रमण्यम जी ने आप लोग मतलब एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप 90 आवर्स वर्क काम करो, नेशन ग्रोथ होगा, नेशन की ग्रोथ होगी. थोड़ा सोच के देखो, जब लोग 90 घंटे काम करेंगे तो ऑन एन एवरेज एक दिन में उन्होंने कितना काम किया? 13 आवर्स, 14 आवर्स. सही. संडे भी इंक्लूड करते हैं अगर तो सही. अब ऐसे में एक सिनेरियो होगा जब लोग इतना ज़्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे. हो सकता है प्रोडक्टिविटी और गिर जाए, हो सकता है एंग्जाइटी होने लगे, हो सकता है कि स्ट्रेस लोग फील करने पड़े.
फील करने लगे, कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हाई प्रोडक्टिविटी मस्ट बी बैलेंस्ड विद एम्प्लॉय वेलबींग। यस, हाई प्रोडक्टिविटी बैलेंस हो सकती है, बट एम्प्लॉय का वेलबींग भी तो बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय के वेलबींग के बारे में बात ही नहीं हुई, ठीक है। इट कुड बी द कंक्लूजन ऑफ द पैसे, बट ये एजम्पशन नहीं हो सकता। ये सोच के थोड़ी उन्होंने पैसे में बात करी। पूरे पैसे में उन्होंने कहाँ बोला एक जगह पे भी कि अगर वो लोग 90 घंटे काम करेंगे तो कंपनी उनको डबल सैलरी देनी स्टार्ट कर देगी। तो दे डिडंट मेंशन एनीथिंग अबाउट दैट, सो दैट्स व्हाई डी तो नहीं है। सो ओनली बी ऑप्शन इज द मोस्ट जस्टिफाइड आंसर। वी कैन रिलेट सोसाइटी टू द नेशन। ओके, सिंपल है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द बैकलैश अगेंस्ट, बैकलैश मतलब बैकलैश जो उनके कंट्रोवर्शियल कमेंट पे एक एम्प्लॉय ने बैकलैश किया था, रिवर्ट बैक दिया था, कमेंट पास किया था कि कब तक हम अपने मैनेजर की शक्ल देखते रहेंगे, कब तक स्क्रीन टाइम देखते रहेंगे। हाउ डज द बैकलैश अगेंस्ट द सुब्रमण्यन्स कमेंट रिफ्लेक्ट ब्रॉडर सोसाइटल व्यूज अबाउट द वर्क एंड पर्सनल लाइफ। सिंपल सा क्वेश्चन, जस्टिफाई करते हैं। इट इंडिकेट्स अ ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सट्रीम वर्क एक्सपेक्टेशंस। नो, उन्होंने एक्सेप्टेंस थोड़ी दी कहीं पे भी इतना देर काम करने की। अगर वो एक्सेप्टेंस देते तो ऐसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे वो बैकलैश थोड़ी करते। सेकंड वन, इट हाईलाइट्स द टेंशन बिटवीन कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशंस एंड इंडिविजुअल वेलबींग। दिस इज द आंसर। ऑब्वियसली आप एक बात बताओ, मतलब एक एम्प्लॉय ने काउंटर कमेंट पास करा। क्या कमेंट था कि आप लोग बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कितनी देर तक देखेंगे, हम बोल रहे हैं कि हम आपकी शक्ल कब तक देखेंगे। ऐसा तभी होगा ना जब वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही होगी कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशंस के बीच में और इंडिविजुअल वेलबींग के बीच में। सही है, सी ऑप्शन। इट सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज आर इनडिफरेंट टू द सक्सेस ऑफ देयर कंपनीज। एम्प्लॉयज वांट द कंपनी टू ग्रो, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि वो 90 घंटे काम करना स्टार्ट कर देंगे। इट रिवील्स दैट एम्प्लॉयज प्रायोरिटाइज वर्क ओवर फैमिली ऑब्लिगेशंस। नो, दे डिडंट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। बैकलैश तभी तो किया जाएगा जब वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट और मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। एक्सेप्टेंस होगी तो फिर बैकलैश क्यों करेंगे, एनकरेज करेंगे ना फिर तो इस पॉइंट को। व्हाट रेटोरिकल डिवाइस डज सुब्रमण्यम employ when he caution how long you can stare at your wife and how does it serve his argument? उन्होंने rhetorical device दिया, does सुब्रमण्यम employ when he caution। सिंपल, फर्स्ट पॉइंट हाइपर बोला। ऑब्वियसली बात है बेटा, हाइपर बोला ही था, किसी चीज को बढ़ा के बोला उन्होंने। इट exaggerates the necessity of the work at the expense of family। उन्होंने बोला कि फैमिली को टाइम देने की जगह आप लोग काम पे ध्यान दो। इट इज हाइपर बोला, किस चीज को एग्जैजरेट किया। एग्जैजरेट क्यों करा, उन्होंने फैमिली को बीच में लिया। फैमिली को बीच में लाने की जरूरत क्या थी। आयरनी, नो, आयरनी का मतलब कंफ्यूजन। देयर इज नो डिलेमा, देयर इज नो कंफ्यूजन। इट अंडरस्कोर्स द एब्सर्डिटी ऑफ वर्किंग एक्सेसिवली। इट इज इट कुड बी द हाइपर बोला बट इट इज नॉट एब्सर्ड बेटा। ओके, देयर इज नो आयरनी इन दिस कमेंट। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली थी ये बात। एनेक्डोट, मेटाफोर, दिस इज नॉट अ मेटाफोर। सो सिंपल है, देयर इज नो मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब कोई कहावत उन्होंने बोली, कहावत थोड़ी, उन्होंने तो क्लियर इंटेंशन से बोला कि 90 घंटे काम करना चाहिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो। क्लियर, तो इट इज हाइपर बोला, चीज़ों को एग्जेजरेट किया, उन्होंने फैमिली को इन्वॉल्व किया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो 90 घंटे काम करने के लिए कह रहे हैं, विच इज जो पॉसिबल है ही नहीं है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज। तभी उन्होंने बैकलैश भी किया। व्हाट कैन बी इन्फर्ड, देखो इन्फर का मतलब होता है कि आप पैसे से एडिशनल आइडिया क्या क्या निकाल सकते हो। जो भी एडिशनल आइडिया आप दिमाग लगा के पैसे से रिलेटेड, पैसे से एक्सट्रैक्ट करोगे, वो आपका इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कॉर्पोरेट कल्चर एंड द L&T बेस्ड ऑन सुब्रमण्यन्स कमेंट्स एंड द कंपनीज क्लैरिफिकेशन। कॉर्पोरेट कल्चर, L&T का
सुब्रमण्यम के कमेंट के अकॉर्डिंग, एंड कंपनी ने उसको क्लैरिफाई कैसे किया, इससे आप इन्फर क्या करोगे? सिंपल सा पॉइंट है, उठा लेते हैं. It prioritize employee satisfaction? No, they are not talking about the employee satisfaction anywhere in the passage. It discourages collaboration among team members. टीम मेंबर के सारी टीम मिलके एक साथ बोलेंगे हम नहीं करते 90 घंटे काम, मतलब मैं ये कह नहीं रहा हूँ बेटा, इट इज क्वाइट पॉसिबल. इट वैल्यूज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हार्ड वर्क एज की टू सक्सेस. यस इट इज ट्रू. ध्यान से समझो. एस एन सुब्रमण्यम जी ने एक कमेंट पास करा और उसके क्लैरिफिकेशन में कंपनी ने कुछ बोला, कमेंट बोला. क्या सोच के बोला, क्या सोचा होगा ना मैंने, क्या हम इस पॉइंट से क्या निकालेंगे? उनके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? इट वैल्यूज ऑब्वियसली एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन किसका? एम्प्लॉयज का. कि अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ज़्यादा टाइम कंपनी को देते हैं, उससे नेशन बिल्डअप होगा. वैल्यूज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन एंड हार्ड वर्क एज की टू सक्सेस. ओके, एज हार्ड वर्क की टू सक्सेस. तभी सुब्रमण्यम जी ने वो पर्टिकुलर कमेंट पास किया था कि 90 घंटे काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, नेशन बिल्डिंग होगा. इट एम्स एट अ स्ट्रिक्ट 40 आवर वर्क वीक. नो, ये तो है ही नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स आ गए, कंटेस्ट ही नहीं है. कंसिडरिंग द रेस्पॉन्स फ्रॉम L&T to the backlash, what can be inferred about the company's strategy? Again we have to infer something. Company's strategy regarding employee engagement and public perception. हमें क्या मतलब किस चीज़ से निकालना है? कंसिडरिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम L&T टू द बैकलैश. बैकलैश को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि हम चाइनीज़ गाय से मिले थे, वो 90 घंटे काम करेंगे, यूएस को सरपास करेंगे, तो हमें भी 90 घंटे काम करना चाहिए. उनका क्लैरिफिकेशन था. अब इन्फर्ड अबाउट द कंपनी स्ट्रैटेजी. कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? एम्प्लॉय एंगेजमेंट से रिलेटेड एंड पब्लिक परसेप्शन. लोगों का जो परसेप्शन हुआ, पब्लिक परसेप्शन, एंड जो उनके एम्प्लॉयज़ था उनका एंगेजमेंट कैसे होगा कंपनी में, उन्होंने इससे रिलेटेड पैसेज में बहुत सारी बात करी है. सुब्रमण्यम जी ने करी है, मतलब नारायण मूर्ति जी ने करी है. इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, बस ये बताना है. पहला, L&T intends to silence dissenting voices within the organization. वो सबको चुप कराना चाहते हैं? नो. L&T इज, बेटा सिंपल सी बात है, L&T के जो चेयरमैन थे ना, उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ हम L&T के जो एम्प्लॉयज़ है वो 90 आवर्स वीक काम कर, वो पूरे देश की बात कर रहे हैं. L&T is focused on maintaining a competitive image in the corporate sector. No. नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं अभी भी. L&T aims to foster a culture of dedication but recognize public concern for work-life balance. Obviously, उन्होंने recognize किया work-life balance किसका? पब्लिक के कंसर्न का. दैट्स वाई उन्हें क्लैरिफिकेशन देना पड़ा. मतलब उन्हें क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत क्या थी? पहली बात, वो एक कल्चर ऑफ डेडिकेशन बनाना चाहते हैं कि लोग अपने देश के लिए काम करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए. सेकंड, उन्होंने क्लैरिफिकेशन क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग सोचे कि हमारी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से डिसमेंटल हो गई, ख़राब हो गई. इस चीज़ को कंसिडर करते हुए उन्होंने पॉइंट बोला. हम ये पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं. डी ऑप्शन, L&T हैज़ नो इंटरेस्ट इन अलाइनिंग एम्प्लॉय वैल्यूज़ विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव. नो. पूरे पैसे में उन्होंने ये नहीं बोला कि दे हैव टू वर्क, उन्होंने बोला द एम्प्लॉय शुड वर्क. ओके, नो ऑब्लिगेशन ओवर दिस. दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. Let's talk about the last question of this passage. Analyzing the comments made by Subramanian about the productivity and international comparisons, what implications might they have for the future of work culture in India? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन. उन्होंने कमेंट किया अबाउट प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन एंड इंटरनेशनल कंट्री, जो डिफरेंट कंट्रीज है उनसे कंपैरिजन. हम इससे क्या इम्प्लाई करेंगे? वट इम्प्लीकेशन माइट दे हैव. उन्होंने, सुब्रमण्यम जी ने क्या इम्प्लाई करके देखा, तब जाके उन्होंने ऐसा पॉइंट बोला. फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क कल्चर इन इंडिया. ठीक है, अल्टीमेटली वो चाहते क्या थे सुब्रमण्यम जी, हमें उस पर बात करनी है. दे मे लीड टू अ डिक्लाइन इन जॉब सेटिस्फेक्शन विद इन द वर्क फोर्स. ये इम्प्लीकेशन नहीं था उनका. They could foster a competitive spirit that enhance the productivity nationwide. Yes.
उन्होंने ऐसा बोला क्यों था कि नेशन वाइड जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लोगों के अंदर आएगी। दैट्स वाई मैं आप लोगों के सामने ये बात बोल रहा हूँ। क्लियर? सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दे माइट रिजल्ट इन स्ट्रिक्टर लेबर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर राइट्स। Last, they will likely diminish the importance of global competitiveness in business practices. No, so the only B option is the right option. I hope कि इस particular session में जो मैंने passage के ऊपर बात करी है related to the Hindu editorial और articles, प्लीज़ आप लोग जब भी एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एडिटोरियल पढ़ते हुए उसके अंदर से कॉन्टेक्स्ट निकाल के देखिए क्या आरसी का कोई कॉन्टेक्स्ट निकल सकता है, वेदर इन्फ्रेंस से रिलेटेड हो, एजम्पशन से रिलेटेड हो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। आप अपने आप से क्वेश्चंस बना के सोल्व कीजिए। अदरवाइज आप द हिंदू के एडिटोरियल्स विद आरसी क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं गूगल से निकालिए, उनको सॉल्व करके देखिए क्या आप लोग उसको समझ पा रहे हैं। बट बिफोर दैट गो थ्रू विद दिस वीडियो, यू हैव टू गो थ्रू एंड इसको कंप्लीट देखिएगा। इन केस अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट वगैरह रेज होता है, कोई भी एम्बिग्विटी रेज होती है, तो यू पीपल कैन कमेंट ऑन द CUET चैनल। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर एंड फॉलो आवर यूट्यूब चैनल CUET by LPT। थैंक यू।